नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। 24 से 27 तारीख 4 दिन तक का विहांग यानी प्रताप फाउंडेशन का आर्ट फेस्टिवल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आज के इस अद्भुत फेस्टिवल का जिस तरीके से दावा किया गया था कि अब तक कभी ना हुआ हो, इस तरीके का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इस संदर्भ में प्रताप सरनाइक ने जो दावा किया था वो 100% सत्य हुआ और इस आयोजन में सर्वधर्म संभव वाली नीति देखने को मिली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य सभी समाज, अन्य राज्य के लोगों की झांकियां देखने को मिली। साथ ही यहाँ पर आर्ट, कला, शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास, उसके अलावा इस आयोजन को चार चांद लगाने के लिए देश के मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य और उनके बेटे जय भट्टाचार्य ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, जिसका लाभ यहाँ पे हजारों लोगों ने लिया। इस संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर के पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से बात की, महानगर पालिका के कमिश्नर से बात की, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक से बात की और साथ ही मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य से भी बात की। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। क्या कहेंगे सर, इस बार की झलक सबसे अलग? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी, हमारे महापालिका आयुक्त संजय काटकर जी, ये मीरा भाईंदर शहर के सभी हमारे नागरिकों को हम इनके माध्यम से भी स्वागत करते हैं, क्योंकि ये मीरा भाईंदर का आर्ट फेस्टिवल है। हम मीरा भाईंदर को मिनी इंडिया कहते हैं। सभी जाति धर्म के लोग बहुत सालों से इस मीरा भाईंदर को अच्छी तरह से बनाने में हमारे साथ योगदान दे रहे हैं और मैं तो पिछले 20 सालों से यहाँ का लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा हूँ। लोक प्रतिनिधि और प्रशासन दोनों अगर साथ में रहेंगे तो शहर का विकास बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हमने पिछले 2-2.5 सालों में दिया है। आज भी महायुति सरकार के माध्यम से बहुत सारे विकास काम करते करते मीरा भाईंदर को ज़्यादा से ज़्यादा विकास की निधि लेके आने की कोशिश हम लोक प्रतिनिधि के तौर पे करेंगे। और खासकर ये फेस्टिवल का उद्देश्य ये है कि हम सभी जाति धर्म के लोगों को लेके ये फेस्टिवल कर रहे हैं। 4 दिन का ये फेस्टिवल में लाखों से ज़्यादा लोग आते हैं और अपना अपना जो भी कवित्व है या कलात्मक अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पेश करती है। आप देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पूरा इतिहास हमने यहाँ पे रखा है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नाम की आर्ट गैलरी बनाई है। उसमें सभी पुराने पेंटर्स के पेंटिंग्स रखे हैं, नए पेंटर के पेंटिंग्स रखे हैं। बहुत ही चित्रकार अच्छी कला यहाँ पे पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हो चारों बाजू से। तो ये चीज़ें हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को देने आ रहे हैं। अभी आज तो हमारे जो भी सुपर सिंगर जिनको कहते हैं इस देश के, वो हमारे अभिजीत भट्टाचार्य जी का परफॉर्म है। फिर कल सुबह 6:30 बजे बड़े बड़े आर्टिस्टों का परफॉर्म है। कल वापस साधना सरगम जी का कार्यक्रम रखा है। तो परसों संजू राठौड़ जो गुलाबी साड़ी फिल्म सिंगर है उनका कार्यक्रम है। तो आखिरी दिन मीका सिंह जी का जो सब युवाओं के दिलों की धड़कन है उनका भी कार्यक्रम हमने रखा है। तो लोगों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश हम करें। और खासकर प्रताप सरनाइक की अगर आप बात करेंगे तो मैं तो इस परिसर का नेतृत्व पिछले 15 सालों से कर रहा था और ये मेरा अभी 20वां साल अभी ख़त्म हो जाएगा 4-5 सालों के बाद में, क्योंकि चौथी बार मुझे लोगों ने विधायक के तौर पे चुन के दिया। और मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता का और ठाणे शहर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके माध्यम से आज पिछले कई सालों से मैं विधायक के तौर पे एक कार्यक्रम करता था, आज परिवहन मंत्री के रूप में एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता को आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि आप आइए और इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए। सर, जिस तरीके से आयोजन किया है काफ़ी बड़ा है, ऐसा लगता है कि 4 दिन कम पड़ेंगे, लगता है वक्त बढ़ाने की जरूरत। देखिए, हर चीज़ ऐसी होती है। मीठा अगर ज़्यादा खाए तो वो डायबिटीज़ की शक्यता होती है। और इसी तरह से अगर कम दिनों में अच्छे कार्यक्रम अगर करेंगे तो लोग भी बोलते हैं कि नहीं, अगले साल का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये फेस्टिवल 8 दिन 10 दिन 1 महीना रखेंगे तो लोग अगले साल का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम तो एक फेस्टिवल खत्म होते ही दूसरे फेस्टिवल की तैयारी चालू करते हैं। सीपी साहब करना। सर, आपने आर्ट फेस्टिवल देखा, क्या लगा, क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके का आयोजन? ये विहंग संस्कृति आर्ट्स फेस्टिवल का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ के जो आदरणीय मंत्री जी हैं प्रताप सरनाइक जी, उनका और जो ऑर्गेनाइजेशन है
उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया। जैसा कि आपने पूछा था कि जो मीठी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा यहाँ की जनता से कि सब लोग जरूर खाएं ये मीठा है। और क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने भी भारत के कई शहरों में घूमा है, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके शहर में चल के आई हैं और वैसे देखने को शायद नहीं मिलेगी। विशेष रूप से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में यहाँ पर जो एक एग्जीबिशन या प्रदर्शनी लगी है वो तो सबने ज़रूर देखना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ जो आर्टिस्ट जो हैं जो पेंटिंग बना रहे हैं तो उनका भी जो एक स्टैंडर्ड है काफ़ी उच्च कोटि का है। और मुझे ऐसा लगता है कि शहर में इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो और दूसरा यहाँ पे जो एक परेड हुई थी इसमें समाज के हर घटक ने भाग लिया था और वो देख के एक ऐसा लगता है कि एक बहुत ही वाइब्रेंट और पॉजिटिव एनर्जी है और इसका यहाँ पे सब लोगों ने आना चाहिए। हर तरह के आर्ट फॉर्म के लोग हैं, बीका सिंह से लेके अभिजीत तक और क्लासिकल से भी है, तो जिसको जो चाहिए उस तरीके का प्रबंध है और स्पेस की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। पुलिस ने भी अपना लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अच्छा इंतजाम करके रखा है, तो सबसे मुझे इस बात का एक खुशी हो रही है कि इतना बढ़िया यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। और मैं इसके लिए एक बार फिर से अपने माननीय मंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ और शहर के लोगों से दोबारा एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, ये जो आयोजन है इसको एक बार ज़रूर देखें। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके का आयोजन है देख करके आपको क्या लगता है? और ख़ास बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्वधर्म सर्व राज्य की जो झांकियाँ निकली है उससे किस तरीके का संदेशा दिया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं सम्माननीय नामदार प्रतापराव सरनाईक साहब का दिल से अभिनंदन करता हूँ। इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर बनाने के लिए उनकी जो कोशिश है वो कोशिश बहुत ही उम्दा और फ्यूचरिस्टिक है। इस पूरे आयोजन में जो सृजनशीलता, क्रिएटिविटी तो हर साल जिस ढंग से ले आते हैं उससे एक नई पहचान इस शहर की बन जाएगी। सबसे मुझे अच्छी चीज़ इस पूरी आयोजन में ये लगती है कि यहाँ की जो भी सिटीजन्स है, नागरिक है, उनका टेस्ट, कल्चरल टेस्ट बढ़ाने के लिए वो जो कोशिश करते हैं वो बेजोड़ होती है। और मुझे इस बात की और खुशी है कि शहर का ब्रांडिंग सिर्फ रास्ते, विकास काम इससे नहीं बनता है, तो ये हम किस कल्चरल रिप्रेजेंटेशन चीज़ को प्रेजेंट करते हैं उससे भी ये ब्रांडिंग बनती है। तो विकास काम के साथ साथ ये टेस्ट भी बढ़ाने के लिए वो जो भरकस कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये क्रिएटिविटी मुझे लगता है कि ये शहर की पहचान बनना शुरू हो गई है और इस बात के लिए इस पूरी चीज़ का श्रेय 100% सरनाईक साहब को देना चाहिए। और शायद हमें लगता है कि ये 4 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन उसकी जो तैयारी है ये बहुत दिनों तक चलती है। इसका थीम, कंसेप्चुलाइजेशन, फिर उसका प्रेजेंटेशन, उसके हिसाब से फिर कलाकारों का न्योता देना, बनाना, बुलाना। तो मुझे लगता है कि ये पूरी इसमें एक स्वाभाविक उनकी खुद की एक टेस्ट भी इसमें है। तो मुझे लगता है कि इस टेस्ट से ये शहर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। मैं हमारे सम्माननीय कमिश्नर सर, उन्होंने जो आह्वान किया है कि यहाँ के हर नागरिक ने यहाँ आके इस पूरी सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेना चाहिए और अपना खुद का लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ बोलिए हम या कल्चरल लाइफ बोलिए, उसको रीच करने के लिए, उसको उम्दा बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। थैंक यू। का गाड़ी कहाँ? सर क्या कहेंगे सर, जिस तरीके का आपने मीरा रोड में परफॉर्मेंस किया, मीरा रोड के संदर्भ में ये मेरा पहला प्रोग्राम है, ये मेरा पहला प्रोग्राम है। सर कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया एक ऑडियंस, इट इज नॉट शो तो अच्छा होता ही है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट, लेकिन द ऑडियंस, मुझे मज़ा आ गया। लेकिन क्या होता है, परमिशन इतनी देर तक ही होता है, तो थोड़ी सी मजबूरी थी
नहीं तो मेरे 6000 गानों में से मैं कैसे कुछ 20-25 गाने गा पाया। सो अगली बार के लिए वादा सनम, होंगे जुदा ना हम सर, इस आयोजन का हम आर्ट गैलरी से लेके जो अलग अलग प्रकृति दर्शन, आर्ट, पेंटिंग से लेकर के पुराने ज़माने के हथियार और इतिहास दर्शाया गया है, उसके साथ ही ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे, पुराना ज़माना, टेक्नोलॉजी, संस्कृति, आर्ट, इन सारी चीज़ों का मिलाप इस फेस्टिवल में देखने को मिला है। जिस तरीके का आयोजन किया गया उसकी काफ़ी सराहना खुद यहाँ पर मुजफ्फर हुसैन ने भी की कि शहर का विकास सिर्फ रोड बनाने से, बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, लोगों को संस्कृति भी मिलना चाहिए, संस्कार भी मिलना चाहिए, कला का भी उपयोग होना चाहिए। इस तरीके की बात मुजफ्फर हुसैन ने स्टेज पे आकर के प्रताप फाउंडेशन के विहंग आर्ट फेस्टिवल की तारीफ करते हुए की है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।